बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अरब में जब भी कोई बीमारी आती तो वो क्या रिएक्शन दिखाते। जब कोई अरब में बीमारी आती ना तो वो अपने घरों में अपने दरवाज़ों से दाखिल नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो अलहदा से अपनी दीवार में एक सुराख किया करते और उसी के ज़रिए घर में आमदोरफ़्त का ज़रिया रखते। और उनका ये अक़ीदा था कि जब किसी बंदे के पास कोई बीमारी आती है तो जब कोई इंसान पैदा होता है ना तो उसके साथ जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक जानवर पैदा होता है, और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वैसे ही जानवर बड़ा होता जाता है। जैसे ही इंसान मर जाता है उसके जिस्म से वो जानवर निकल जाता है और निकलने के बाद जिसको चाहे तंग करता रहे। और मदीने वाले यहूदियों का ये अक़ीदा था कि अगर मदीने में सानिया के रास्ते से अगर कोई बंदा दाखिल होता, अगर 10 दफ़ा गधे की तरह आवाज़ ना निकालता तो उसे जल्द अज जल्द बीमारी ले जाती। उनका ये अक़ीदा था कि अगर कोई 10 दफ़ा गधे की तरह नहीं हांकेगा तो जल्द अज जल्द मर जाएगा। और उनके बेशुमार बुरे अक़ायद थे, यानी बीमारियों के बारे में उनका ये बेशुमार बुरे अक़ायद थे। और बेशुमार उन्होंने बुत बनाए हुए थे कि ये हमें सेहतयाब करवाएंगे वगैरह वगैरह। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की जब आका अलैहिस्सलाम हिजरत करके गए मदीना में तो सहाबा कराम भी बीमार हुए थे, क्योंकि मदीना से पहले ये यसरब था और ये बीमारियों का घर था। अब तो कोई यसरब का लफ्ज़ एक दफ़ा भी इस्तेमाल करे तो आका अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम का फरमान ये है कि अगर कोई मदीना को एक बार यसरब कहे तो वो कम से कम 10 दफ़ा मदीना कहे, ताकि उस लफ्ज़ की तलाफ़ी हो सके और अल्लाह ताला से तौबा भी करे। तो उस दौर में जंतर मंतर जो करते थे उन लोगों की बड़ी मौजें लगी हुई थी। जंतर मंतर जो लोग करवाते थे या जो करते थे उनकी बहुत ही ज़्यादा मुआशरे में इज़्ज़त थी और उन्हें बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता था।